मतलब इन दोनों का प्लान था कि विष्णु राज के जितने भी मित्र हैं सबको साइड करके और विष्णु राज को मार के हम दोनों एक हो जाएंगे। तो वहां पे मालती का रोना धोना जब मर रहा था तो शुरू हुआ कि हम राहुल अर्जुन के बिना मर जाएंगे राहुल भैया। और मालती अचानक आई दारू पी करके यहाँ उल्टा सीधा करने लगे। फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ जब गए तो वहां क्या हुआ कि ये होगा, डॉक्टर के यहाँ गए, वो बोली हमें सुई न लगा हम मर जब हम दारू पी ले। वहां से हम डांट के उसको भगाए चले। नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर राजन यूपी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3-4 दिन से लगातार मालती चौहान और विष्णु राज में विवाद चल रहा है। तो इस विवाद में एक और बात खुलकर आया है जो कि विष्णु राज के मुंह से आप लोग सुनिए। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और बने रहिए हमारी वीडियो। भैया है भाई, भैया के लिए 12 बजे खाना बन जाता था, मैं मर जाऊं मेरे से किसी को कोई फर्क नहीं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर इधर चलता गया, ऐसे चलता हमको कुछ नहीं पता था। उसके बाद राहुल को, अमरनाथ को, राजन को सबको दुश्मन बना दिया गया। बोला जाता था कि विष्णु के साथ मत जाओ, तुमको फंसा के ये करेगा वो करेगा, ऐसा वैसा। मतलब इन दोनों का प्लान था कि विष्णु राज के जितने भी मित्र हैं सबको साइड करके और विष्णु राज को मार के हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता। कहा जाता है मुद्दई लाख बुरा जाए, चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और भगवान को ये मंजूर नहीं था। अभी हो सकता हमारे जिंदगी में और कुछ करना है। तो उसके बाद राहुल भाई से मालती बोली एक दिन, राहुल अरे अर्जुन हमारे घर आया, हम दोनों में झगड़ा हो रहा था, अब हमको क्या पता है। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला हो कि छुड़ाने के बोला आप राखेंगे इसको, आप जिम्मेदार लेंगे इसका, मैं पति इसका ना। तो वहां से आया, फिर उसी के कल जाके दारू पिया, जहर का गोली खाया। उसके बाद वीडियो बनाया जो पहले बोला था उसमें बोला, और मालती से बोला मालती मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा, ये करूंगा। वो भी रोके वही बताने लगे उनसे। तो उससे पहले बात की, अगर विष्णु उस दिन मार रहा था, मालती बोली इतना मारत रहा तक बाहरवा जाके देखत रहा ना, प्यार रहा तो बताओ ना कल बताओ पति पत्नी क्या करी। ये हुआ कि हमें मार डाले तो कोनो फर्क नहीं पड़ा, बताइए जिसके बारे में इतना सजाने के बाद उसको चूमेंगे। उसके बाद फिर हुआ उसी दिन, उसी के कल जो हुआ, सुनील था जो कि घर गया था, हम थे, मिश्रा जी थे। मालती अचानक आई दारू पी करके यहाँ उल्टा सीधा करने लगे। फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ जब गए तो वहां क्या हुआ कि ये होगा, डॉक्टर के आगे वो बोली हमें सुई न लगा हम जब हम दारू पी ले। वहां से हम डांट के उसको भगाए चले गए। फिर क्या हुआ, इसके बाद एक ही यहाँ तक वहां से हम ले गए, छुप के दूसरे डॉक्टर के आगे भी ज्यादा बोल गए तो वही चीज दोनों लोग धमकी देके चले गए। फिर वहां बात हुआ, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आता, 3 दिन से डिप्रेशन था, ये था कि जी करता है कि जाके कुछ कर लूं, लेकिन नहीं, लाख उसके बाद लास्ट दिन जिस दिन पोल खुलने वाला उसके एक दिन पहले ऐसे था, मैं झगड़ा जान के करता था कि छोटा छोटा की ताकि मालती को पता चले, वो बात उसको शेयर करे। उसके बाद तो शेयर की, इधर हमारे भाई से भी हमसे झगड़ा करवा दिया वही। और जो कि मैं जानता हूं कि मैं बताया नहीं उसमें किसी को, क्योंकि बता देता तो फिर पूरा महाभारत चौपट हो जाता। और बहुत बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ। मेरा मोबाइल गया बनवाने, क्योंकि सभी एविडेंस उसी में थे। उसके बाद वहां गया, फिर मैं गया गोरखपुर, और गोरखपुर जाने के बाद जो है ये लोग प्लान बना लिया भागने का। और उसके बाद मेरे साले के घर गया, शांति से और निरहू से पूछा, ऑडियो है सब, कि हम बोले हैं कि हमारा शादी मालती से करवा दो। तो वो बोले, वो लोग भी बोले पहले विष्णु से तलाक लो। मालती बोले पहले हमें तलाक इससे दिलवाओ, उसके बाद तो फिर वो बोला राहुल भैया से तलाक दिलवाए, पहले उसका मामा रेट, उसके बाद हम शादी करते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें चली। राहुल भाई तो मेरे लिए कर रहे थे, क्योंकि नहीं करते तो आज मैं होता नहीं। उसके बाद फिर ये लोग निकल गए। हमारे पास मैसेज आया, नीरव बोला ठीक है हम करा देंगे, क्योंकि देखिए वो तुरंत दूसरा जीजा चुन लिया। मैं बोला चलो वाह, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मालती भी भागने के लिए पूरा तैयार होगी, सोना चांदी गहना सब लेके चली गई। उसके बाद कैसे गई, यहाँ से नाथनगर से मैसेज आया कि पिंटू नामक आदमी यहाँ आया था, वही भेजा था टेम्पू से। अब निरहू बोला हम लेके आए थे। बताइए कोई भी भाई होता तो घर लेके जाता टेम्पू ना, वहां कैसे लेके आएगा। चौराहा पे आई, रात को 7 बजे के बाद निकली, चकमा देके बैग लेके बच्चे को लेके निकली, वहां बैठी। वहां से जब गई तो मैं चौकी पे कॉल किया। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब प्रधान के पास फोन लगाया, जिनका नाम संजय प्रधान है, नाथनगर के, अलीनगर के प्रधान है, गौतम कास्ट है उनका। उनके पास फोन लगाया, प्रधान जी आप कैसे हैं। तो उसके बाद बोले हाँ है, पहले बोले अर्जुन चौहान, फिर बाद में बताए हाँ अर्जुन वर्मा मेरे साथ ही रहता है, ऐसी बात है। फिर उसके पास फोन लगाया, बताए तो उसी रात को बोला अब तो हम शादी नहीं करते, अभी तो फंसा दी। हमें लगा था ये का करी का भाई, हमारे मेहरुआ का करी। जब घर से निकल गए मालती तो मेहरुआ का करी। उसके बाद फोन किया राहुल भाई बोले कि विष्णु भैया और ये रखना नहीं चाहता, ऐसी बातें भाग रहा था, ऐसे हुआ, ऐसे फोन आया क्या। मैं बोला ठीक है भैया। उसके बाद बोले हमको बोल रहा है ले जाने के लिए। तो नाथनगर राहुल भाई आए, फिर उसको नैहर छुड़वाए उसी दिन। हम बोले कि चलिए ठीक है। उसके बाद क्या इनका खेला चलता है, वहां से जब प्लान चौकी पे आता, सुबह आती है मालती तो बोलती है चौकी पे, चौकी से पहले ही फोन जाता है अर्जुन वर्मा के उससे फोन से, तो बोलती है मालती चौकी बोलोले है और ऐसे बातें करते, क्या बात है के बोलवा देखिए के बोलवा था, वैसे बोल के पूरा बोले आओ तुम्हें बुलाए। फिर दोबारा बोल के कैसे आई बतावा, हम कैसे आई। तो बोले फिर दोबारा फोन लगाओ, तो बोले कैसे आना है। फिर बोली जब कि ये बोला, हम बोले ऑटो तुम भेजा था, तो मैं ऑटो नहीं भेजा था, मेरा साला नहीं रहू था। वो बोल रहा है कि ऑटो हम लेके आए थे, हम किसी का नाम जानते बताए तुमको, मतलब ऊपर चढ़ रहा था क्योंकि उसको पता नहीं था। उसके बाद बोला इसके कहा कि अच्छा भैया को ऊपर शक करने लग रहा,
अब भैया के ऊपर शक करे लगला। नीरव बोला तब तक हमारे पापा के ऊपर शक करत होगा। नीरव बोला उसके बाद यहाँ होगा जो साहब लोग थे उनको पता चल गया था। ए फोन पे बोली जवन ऑटोया भेजले रहा वो चल गए कित्थु से आई। साहब लोग भी समझ गए कि यही कर रहा है।